सभी साथियों को नमस्ते जी, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जो भी आप बोलते हो वो सब। इस वीडियो को कम से कम 3-3 बार देखना भाई, क्योंकि जब तक आप इसको एक एक शब्द को गहराई से नहीं समझोगे तो आप उस चीज़ को बगैर समझे कुछ भी कमेंट कर दोगे। ठीक है, तो आज ये बार बार मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर चलते हैं। कोई कैसी वीडियो डाल देता, कोई कैसी डाल देता, बगैर बगैर विद्या के, बगैर जानकारी के, बगैर लॉजिक के, बगैर सबूतों के। ठीक है, तो एक मुद्दा कई बार 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 उठता है कि भाई भगवान भगवान कौन है। कोई श्री राम को भी भगवान बता देता है, कोई शिव भोले को भी बता देता है, कोई श्री कृष्ण को भी बता देता है, तरह तरह के, कोई पहाड़ी बाबा को, कोई पीर बाबा को, कोई किसी को, सब अपने अपने हिसाब से, कोई किसी माई रानी को। लेकिन भाई सबसे पहले ये जान लो कि भगवान क्या है। देखो, सूरज, चांद, तारे, नक्षत्र और ग्रह सब अपनी अपनी दिशा में घूम रहे हैं। अगर इन में से सूरज अगर पृथ्वी के थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा ना, तो न्यू मान लो अक भुनस देगा, पब्लिक ने खत्म कर देगा, एक तरफा तबाही मचा देगा, जला देगा। आज तक एक तरफा तबाही नहीं मची है, नहीं जले हैं, यानी कि सूरज नजदीक नहीं आया है इतना। ठीक है, अच्छा, सूरज अगर पृथ्वी से दूर चला जाएगा तो न्यू मान के चलो अक यहाँ भारी मात्रा में बर्फ पड़ जाएगी, इतनी ठंड पड़ेगी, लोग ठंड से एक तरफा मरेंगे। आज तक वो भी नहीं हुआ है, इक्का दुक्का आदमी कहीं मर गए हों ठंड से, बुजुर्ग जो है वो अलग से इशू है। तो सूरज, चांद, तारे, नक्षत्र, ग्रह जब अपनी एक दशा में घूम रहे हैं तो इनको कोई ना कोई शक्ति कंट्रोल कर रही है। उस शक्ति को ही भगवान बोला जाता है, ईश्वर बोला जाता है, परमेश्वर बोला जाता है। अभी ये बताओ भाई, अगर किसी कंट्रोलर को साइड में हटा दिया जाए, मान के चलो ये बाइक है, ठीक है, इस बाइक के ऊपर ड्राइवर अगर चलती में छलांग लगा दे तो बाइक का क्या होगा? खुद विचार करो एक बार। गिरेगी ना, कहीं ना टकराएगी जाके। या ड्राइवर को तो लगेगी, वो तो अलग से इशू है, लेकिन बाइक गिरेगी बगैर कंट्रोलर के। तो ये सारी चीजें भी अगर कंट्रोलर बीच में से हट जाए तो क्या होगा? एक दूसरे से टकराएंगे। आज तक नहीं टकराए हैं ये, इसका मतलब कंट्रोलर स्थिर है। ठीक है, तो कंट्रोलर अगर स्थिर है, अभी ये बोलते हैं कि भाई भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, पहाड़ी वाला बाबा, शिव भोले, उसके बाद माई रानी, कोई पीर बाबा, कोई कुछ, उनको भगवान बताते हैं। उनका तो भाई जन्म भी हुआ है, मृत्यु भी हुई है। अगर किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसको कम से कम उठ के चलने में 6 से 7 साल लग जाते हैं। 9 महीने तो वो माँ के गर्भ में उल्टा लटकता है। तो उस टाइम पे ये 6-7 साल हैं, इस टाइम पे भी ये चीज़ें स्थिर हैं अपनी जगह पे। इसका मतलब कंट्रोलर का, यानी कि भगवान का, ईश्वर का जन्म नहीं होता, वो जन्म नहीं होता उसका। अभी आ जाओ मृत्यु पे, अगर कोई आदमी मरने लग जाएगा तो 1-2 साल तो वो चारपाई भी पकड़ जाएगा, उठ के चले नहीं जाएगा। उससे पहले वो बीमार रहेगा, मेडिकलों के चक्कर लगाएगा, और जब कति आखिरी स्टेज आ तो वो बोलना भी बंद कर दिया रहा है। तो उस टाइम पीरियड में ये टाइम पीरियड कम से कम 5-6 साल का बिगड़ जाए हो। इसमें भी ये सारी चीजें एक जगह स्थिर है, सूरज, चांद, तारे, नक्षत्र, ग्रह अपनी अपनी दशा में घूम रहे हैं। तो फिर इसका मतलब तो ये होया कि भाई ईश्वर यानी कि कंट्रोलर जो है, इनका कंट्रोलर, उसकी मृत्यु भी नहीं होती, क्योंकि वो तो सिद्ध हो गई है भाई बात है। मृत्यु तो होती नहीं उसकी, ना जन्म होता। तो जन्म नहीं होता और मृत्यु नहीं होता, उसको बोलते हैं ईश्वर। और ईश्वर है इस पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोलर। श्री राम का जन्म भी हुआ था, आप अपनी ऐतिहासिक पुस्तकों में देख लो। ठीक है, श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। जो भी इतिहास उठा के देखो आप, जो हमारी रामायण, महाभारत, जिनको हम धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं, वो ऐतिहासिक ग्रंथ है, अपने पूर्वजों के ग्रंथ है भाई। ठीक है, और अभी जैसे ये ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, इनके अपने श्री राम, श्री कृष्ण, इनकी मृत्यु भी हुई है। तो इनका जन्म और मृत्यु है, तो इसका मतलब ये भगवान नहीं है। फिर सवाल आता है, ये कौन है फिर? भाई ये है अपने पूर्वज, अपने ऐतिहासिक महापुरुष,
जिनके कर्म इतने उत्तम थे, उनको देवता की उपाधि दे दी हमने। देवता, क्योंकि देवता के समान उन्होंने कर्म किया, इसलिए उनको देवता की उपाधि दे दी हमने। देखो, देवता महर्षि दयानंद ने एक बात बोली है कि किसान वर्ग, कृषक वर्ग जो इस उत्तर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जाट समाज है, ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, जो कि महर्षि दयानंद ने भी यही बताया था, अगर भाई जितना भी किसान वर्ग है, कृषक वर्ग है, वो देवता है। लेकिन उन्होंने बहुसंख्यक जाट क्षेत्र होने की वजह से जाट देवता बोला था उन्होंने, क्योंकि जाट ज़्यादा थे खेती किसानी करने वाले इस एरिया में, इसलिए जाट देवता। आपने देखा होगा कई बार गाड़ियों के पीछे जाट देवता लिखा हुआ आता है। तो भाई देवता हर उस व्यक्ति को बोला जाता है जो अच्छी अच्छी चीज़ें समाज में देता है, ठीक है। जैसे मान के चलो, पवन को हम देवता बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे को ऑक्सीजन देती है, इसलिए उसको देवता की उपाधि दे दी। पृथ्वी को भी ऐसे ही देवता, जल को भी ऐसे ही देवता बोलते हैं, क्योंकि जल से हमारी प्यास बुझती है। और जाट को देवता बोला गया क्योंकि वो धरती में अन्न पैदा करके देता है, और धरती को माता बोला गया क्योंकि वो उसमें अन्न पैदा होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हमारे को कुछ देती हैं, अच्छी चीज़ें अच्छा ही देती है, उसको बोला जाता है देवता। तो ये हमारे महापुरुष जो है ना, हमारे दादे परदादे, इनको हमने देवता के समान माना था। इनकी मूर्तियों को तोड़ने का हम जैसे विरोध करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि भाई हमारे दादे परदादे, हमारे पूर्वज हमारे देवता हैं, इसलिए हमने इनका विरोध करना चाहिए। लेकिन भगवान और देवता में अंतर है, वो मैंने आपको बता दिया, भगवान किसको बोलते हैं और देवता किसको बोलते हैं, ठीक है भाई। ये सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने का औचित्य मेरा इसलिए था कि भाई तरह तरह की मैं बकवासबाजी जब देखता हूँ ना, दिमाग खराब हो जाता है। फिर मैंने यही देखा कि भाई अपनी जो बातें हैं, जो हम बातें हमने जो पढ़े हैं, जो भी चीज़ें वैदिक, उनको समाज को अगर बताना है तो सोशल मीडिया सबसे आसान तरीका है। अभी किसी भाई ने अगर कमेंट करने हैं तो कुछ भी कमेंट करना आप, कोई बात नहीं, लेकिन उन कमेंटों के ऊपर आपने स्पष्ट तौर पे ये लिखना है कि भाई साहब ये बात समझ में नहीं आई, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। जिस मुद्दे के ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए बोला जाएगा, उस मुद्दे के ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। सभी को नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।